अली अली करो, अली अली करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई काशिफ मीर और आज मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेकर आया हूं और ये डिज़ाइन मैं इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप में करूंगा और हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में ख़िराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज़ से मैं ये डिज़ाइन करने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ना अभी ये आप कैलीग्राफी देख रहे हैं इसकी, तो पहले तो आप इसकी कैलीग्राफी कैसे की गई है वो देखिए। उसको थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड चलाऊँगा, लेकिन डिज़ाइन इंशाल्लाह हम मिलजुल के बनाएंगे और मिलजुल के डिज़ाइन बना के हम इसको फाइनलाइज़ करेंगे जब, तो इंशाल्लाह आपको इस डिज़ाइन का मज़ा भी आएगा और फ़रहान इब्राहिम साहब के डिज़ाइन की झलक भी इसमें नज़र आने वाली है। तो आइए पहले आप देखिए इसकी कैलीग्राफी कैसे की गई है। सबसे पहले ना हम इसकी बैकग्राउंड बनाएंगे। हम बैकग्राउंड बनाने के लिए पहले तो ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हर चीज़ इस पर मैंने अलग अलग की है, ठीक है। ये 5 अदद लेयर्स हैं, ये 3 2 4 5 6, ठीक है, 5 लेयर्स हैं। तो इनके ऊपर अलग अलग ये चीज़ें लिखी हैं और लिखी हैं, आपने कैलीग्राफी देख ली है। तो सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड लगाते हैं। बैकग्राउंड हम लगाएंगे जी डार्क से कलर की लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से अब हम चलेंगे अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र में देखते हैं हम अपने लिए क्या चीज़ सर्च करने वाले हैं। और जो सर्च करेंगे, रेड एब्स्ट्रैक्ट हमने सर्च किया। मैं ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड जो हैं वो यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट पेस्ट करता जाऊँगा और डिज़ाइन को जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि मुकम्मल कर दूँ, ठीक है जी। ये चीज़ यहाँ पर सेट कर दी हमने और मैं समझता हूँ कि पहले ना इसकी मैं इतनी ये चीज़ को कट करके पेस्ट करता हूँ और ये जो नीचे वाली लेयर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको इधर नीचे सेट करता हूँ। यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ से मैं इसको इरेज़ करता हूँ और इरेज़र हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इरेज़र मैंने बहुत ही छोटा सा किया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट एजेस वाला इरेज़र मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको मैं जूम कर लेता हूँ इरेज़र को। यकीनन आपको जूम करना आता होगा, बड़ा करना आता ही होगा। और मैं इसको यहाँ से इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हमने इरेज़र को इरेज़ कर दिया और सॉरी इरेज़र के साथ इसको इरेज़ कर दिया और ये चीज़ भी मैं इरेज़ कर रहा हूँ। ये लें जी, ये भी मैंने इरेज़ कर दी, ठीक है। इधर से ये भी इरेज़ कर देते हैं, ओके जी। अब ये चीज़ आ गई जी हमारे पास इस तरह, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से और कोई बैकग्राउंड देख लेते हैं जो समझते हैं कि यार ये जो है ना बैकग्राउंड बड़ी अच्छी लगेगी। ये देखें, ये
भी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। ये वाली ले लेते हैं एक, ये भी अच्छी लगेगी। इसको मैं कोई छोटा सा वेरिएंट लेता हूँ इसका। यार ये तो बहुत, हाँ ये ठीक है। चलें जी, इसको मैंने अब कॉपी कर लिया और यहाँ पर ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको मैं अच्छा, अब ये चीज़ देखें, आप इसको यहाँ से मुझे टोटली ख़त्म करना है। ये देखें, हमने वो पीछे भी इतनी अच्छी बैकग्राउंड लगाई है, तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ इतना ही इसको रखेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा मतलब मिक्सचर सा बन गया अच्छा सा, लेकिन ये है कि इसको ज़रा स्ट्रॉन्ग ही रखना है हमने, ठीक है ना, ज़्यादा वो खिचड़ी नहीं पकानी, और ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क करने की कोशिश करता हूँ, ये ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना, ये हमारा लफ्ज़ इसके अंदर बड़ा अच्छा सा सेट आ जाए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ठीक है ये यार, ठीक है, कोई नहीं ज़रूरत इसको मज़ीद कटिंग करने की, ये इधर ओके है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर कुछ देख लेते हैं, कुछ क्या ऐड हो सकता है यहाँ पे भी। हाँ, ये बड़ी प्यारी चीज़ है, इसको ऐड कर लेते हैं। ये इसको कहते हैं जी हाफ टोन। ये गर्चे की छोटी सी फाइल है, लेकिन चलें हमारे कुछ काम ही आएगी। वैसे ये हम खुद भी बना सकते थे, लेकिन चलें अभी हमें काम जो है ना वो मुकम्मल करना है जल्दी में, और ये है कि हम जो है ना इसको अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगा के इसको मुकम्मल करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कोई और बैकग्राउंड अच्छी सी हमें मिल जाए। ये देखें जी, ये भी बड़ी प्यारी बैकग्राउंड है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। ये हारन शारन की आवाज़ें आती रहेंगी, उससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। चलो जी, पहले इसको यहाँ पे ही हम ये इस तरह और ये इस तरह इरेज कर देते हैं। चलें जी, ये भी अच्छा हो गया। इसको थोड़ा इधर करके कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसको कंट्रोल M करके मैं थोड़ा सा यहाँ से, नहीं इफ़ेक्ट इसका ठीक है रहने देते हैं, कंट्रोल U करके देख लेते हैं कोई और थोड़ा सा शेड अगर उसमें लगाया जा सकता है तो। हाँ ये ठीक है, हल्का सा ग्रीनिश बीच में, ठीक है, ऐड हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब इसमें हम एक बात बैकग्राउंड और ऐड करेंगे। उसमें थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी जो है ना एब्स्ट्रैक्ट ज़रा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा हमें मिल जाए। ये देखिए, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ बनी हुई है। हाँ ये देखिए ना कितना प्यारा सा, ये जस्ट हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के पेस्ट करेंगे। और ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखें, ये बड़ा करने के बाद इसको मैं इधर से ये चीज़ सारी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा इधर करके ना इसको, ये देखें, ब्रश थोड़ा और बड़ा करके ना, तो मैं इसको यहाँ तक, ये इतना बहुत है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ये करके देखता हूँ इस तरह, ये इधर ब्लैक एंड वाइट कैसा लगेगा। हाँ ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ठीक है ना। इसको ऊपर ला के देख लेते हैं, ठीक है, इधर ही ये भी अच्छा लग रहा है इधर। और इधर हम इसको डुप्लिकेट करके रोटेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको हम इसी तरह सेट कर देंगे, तो ये ऊपर भी और नीचे भी। ये ना जनाब, ये इस तरह हो गया। वैसे ये मुझे पीछे वाली बैकग्राउंड अच्छी लग नहीं रही, लेकिन चलें कुछ ना कुछ इसके साथ मामला कर लेंगे यार। इसको मैं ना लीनियर डॉट से कुछ नहीं हो रहा, चलें ये इसको भी यही कर देते हैं। ये इसको तो नहीं, लुमिनेंसिटी क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, ये इस तरह कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब ये काफ़ी हो गया रश, तो काफ़ी सारा हमने लगा ही दिया इधर बैकग्राउंड का। तो अब एक चीज़ हमें और चाहिए, वो हमें पता नहीं किस तरह मिलेगी। ये देखें जी, मेरा ख्याल है कि ये हमारे काम आ जाएगी। कोशिश करते हैं कि काम आ जाए हमारे। ना भी आएगी तो जनाब डिलीट का बटन भी ना दबा सकेंगे। जस्ट अब ये लोड हो जाए तो मैं इसको कॉपी करूँगा। ये नहीं, ये इसको हमने कॉपी इमेज किया, फटाफट हो जाएगी। ये नहीं, इसको मैं अब यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब इधर इस तरह आ गई और इसको अब हम करेंगे जी इरेज। यहाँ साइड से ये चीज़, ठीक है जी, ऊपर से भी और इस साइड से भी। नीचे से नहीं करते, सिर्फ साइड्स जो है ना वो हम इसकी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ ज़्यादा इरेज हो गई है तो मैं इसको डुप्लीकेट करके कंट्रोल जे करता हूँ। ये देखें कुछ बेहतर हो गई है। तो इसको अब कंट्रोल ई कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। और ये देखें मैं इसको यहाँ पर किस तरह सेट करूँ, इसको स्क्रीन करें बोला, स्क्रीन से नहीं, स्क्रीन से मज़ा नहीं आ रहा। डिज़ोल्व, ठीक है, ये डिज़ोल्व से थोड़ा सा ये इसके पिक्सल्स जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसको हम कंट्रोल एम करके थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि इसकी ये जो हमारे कलर्स जो है ना उसके साथ ही कुछ मैचिंग में रहे। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ये ठीक लग रहा है। बस ये ख्याल रखना है कि आपका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो यहाँ पे बेहतरीन नज़र आना चाहिए। ये देखें ये किधर आ गई है बैकग्राउंड। ओहो, ये वाली क्या बैकग्राउंड थी जिसके अंदर ये स्टैम्प लगी है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ जी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये वाली बैकग्राउंड जो है इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, ये इस तरह ही ठीक है, ये लैंटर्न्स इस तरह ठीक लग रही हैं। तो अब कुछ जो है ना गोल्डन गोल्डन ऐड करते हैं। यार ये थोड़ा सा जो है ना मुझे तंग कर रहा है, इधर से कोई चीज़ साथ इसके मिक्सिंग होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए अब मुझे पता नहीं है। हाँ ये देख लेते हैं, ये कुछ बेहतर लग रहा है मुझे। इसको जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ला के पेस्ट करके कंट्रोल टी करके हम इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, और इसको हम स्क्रीन कर देंगे। ठीक है जी, अब स्क्रीन करने से ये हुआ है कि इसके स्टार्स जो है ना वो दूसरी बैकग्राउंड के साथ काफ़ी हद तक मैच हो गए हैं और इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, बेंच, ये मेरा ख्याल है अब कुछ बेहतर हो गया। और इसके नीचे हमें हल्की सी बैकग्राउंड जो है ना वो काली काली सी चाहिए, तो काली काली सी बैकग्राउंड हम थोड़ी सी खुद ऐड कर लेते हैं इसके नीचे। यहाँ से बिल्कुल हम जेट ब्लैक कलर लेके ना, तो इसको हम ओके करते हैं और ब्रश जो है वो लेके हम अपना हल्का फुल्का सा यहाँ पे ब्रश चला लेते हैं। वो ब्रश भी हमें सॉफ्ट वाला चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हम हल्का सा ब्रश अपना चला लेते हैं। ये ठीक हो गया, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब मज़ीद हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पर हमें कुछ गोल्डन चाहिए। ठीक है, तो गोल्डन हम यहाँ पर ले आते हैं। तो चलें यही लेते हैं अभी, इसको हम साइड से खुद ही काट लेंगे, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ला के इसको पेस्ट करते हैं। ये छोटी सी पिक्चर आई होगी बिल्कुल ये, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इतना बड़ा नहीं करना, थोड़ा छोटा ही रखते हैं। इधर इसको लगा लेंगे इधर। ठीक है जी, और यहाँ पे भी इसको भी हम कर देंगे स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ से अब इसको हम इरेज करेंगे साइड से। ठीक है, इधर से और नीचे ले जाते हैं इसको, थोड़ा कितना नीचे रखना है यहाँ पर, ये लफ्ज़ों से, अपने लफ्ज़ों से इसको नीचे ही रखना है हमने। ठीक है, और नीचे रख के इसको हमने ओके करना है। तो हमारी कंपोजिशन जनाब यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब अपनी कंपोजिशन के जो नाम है ना वो हम सेट कर लेते हैं। ये भी अली लिखा है। ठीक है, ये कशीद है तो हम इसके साथ कशीद लिख लेते हैं। और ये भी अली लिखा है। ठीक है, और ये क्या लिखा है जी, ये रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा है, रज़ी अल्लाहु अन्हु लिख लिया। यहाँ पर ये सैयदीना है, सैयदीना लिख लिया।
और यहाँ पर हमने लिख लिया करो। अब मैं इसके अंदर कलर्स ऐड करूँगा। ज़ाहिर है कलर्स हमने वो ऐड करने हैं जो हमें बहुत अच्छे से लगने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक काम ये करते हैं, इनको सबको ना मैं कर देता हूँ ग्रुप करने के लिए यहाँ पर जस्ट हम क्लिक करेंगे, ये छोटा सा आइकन क्रिएटेड न्यू ग्रुप के ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हैं, कंट्रोल जी के साथ भी कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करके ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टाइटल, ठीक है जी। टाइटल के साथ लिख लेते हैं 1A लिख लेते हैं। इसकी हम अब डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल जे के साथ, और इसके ऊपर मैं कुछ इफ़ेक्ट्स लगाने वाला हूँ जो मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाई थी, ऑनलाइन लिखा था मैंने, और मैं उसको ब्लैक कलर में सेट करने वाला हूँ। तो वो हो सकता है हमें मतलब उसकी कुछ एडवांटेज मिल जाए उसका हमारे डिज़ाइनिंग में, इसलिए वो मैं थोड़ा सा जो है ना ये सारा मैं मर्ज कर लूँगा, और मर्ज करके तो फिर मैं उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट लगाऊंगा। कंट्रोल ई कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर मैं कर लेता हूँ जी ब्लैक, ठीक है जी। ये मैंने ब्लैक कर लिया। अब हो सकता है आपको ये ब्लैक ठीक ना लग रहा हो, लेकिन मैं अभी आप बताता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ। इसको मैं ये जो है ना टाइटल वाला ये लेयर नीचे ले आता हूँ, वो लेयर हमारी ऊपर रहेगी। अभी फ़िलहाल हम इसको ऊपर करते हैं, और मैं वो फाइल जो है ना वो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास कैलीग्राफी में मैंने वो फाइल रखी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्लॉसी इफेक्ट, ठीक है जी। ये इफ़ेक्ट्स जो हैं ना मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं देखता हूँ कैसे हम लगा सकते हैं। मज़ीद थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर जाते हैं और इसको हम करते हैं जी Alt+L+Y+C, ठीक है जी। ये जो कुछ चीज़ें इजाफी हमने खोल रखी हैं इनको मैं फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, और ये तो हमें चाहिए। यहाँ पर आते हैं और Alt+L+Y+P करेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये चूँकि ये कंपोजिशन का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए वो इफ़ेक्ट ठीक तरीके से यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इस इफ़ेक्ट्स को छेड़ना पड़ेगा। देखते हैं हम किस हद तक इसमें कामयाबी हासिल करते हैं। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और मैं बेवल पे आके थोड़ा सा बेवल का साइज़ बढ़ाऊँगा, ठीक है। ये देखें ये इफ़ेक्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ये देखें इसकी वजह से। सॉफ्टनेस इसकी मैं उतनी ही रहने देता हूँ, डेप्थ थोड़ी सी बढ़ा के देख लेते हैं कैसी आती है, ठीक है जी। ये साइज़ भी थोड़ा सा चले नहीं, ये इस तरह ठीक है। छोटी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं इस तरह, लेकिन चलें कोई मसला नहीं, इसको हम ओके करते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारा इफ़ेक्ट कुछ अप्लाई हो ही गया है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल जे के साथ, और यहाँ से इस इफ़ेक्ट को Alt+L+Y+C करके जस्ट हम Alt+L+Y+P करेंगे, और इसकी ओपेसिटी भी 60% कर दी हमने, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को हमने करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके जी। और अब यहाँ पे आके इस इफ़ेक्ट को हमने Alt+L+Y+C करना है, और यहाँ पर हमने इसकी Alt+L+Y+P कर देंगे, ठीक है जी। जी ये इफ़ेक्ट तो बन गया है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। तो चलें कोई मसला नहीं है। ये इसमें एक इशू भी हो सकता है कि हमारा ये कलर जो था ना वो ब्लैक था, तो हम ये करते हैं कि इसका कलर जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। इसको मैं भला बंद करके देखूं। कलर ओवरले ब्लैक करते हैं यार, ठीक है। कंट्रोल ठीक है। ये इफेक्ट इसी तरह ही ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये सॉफ्टनेस जो है ना इसकी कम से कम करेंगे तो ये इफेक्ट ज़्यादा तेज़ रहेगा, ठीक है ना। डेप्थ चेक कर लें, ठीक है, ओके करते हैं। ये अब अच्छा हो गया। इसके ऊपर भी डबल क्लिक करें, और इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं।
बहरहाल ये थोड़ा सा हम ज़्यादा करते हैं साइज़ इसका, ठीक है। सॉफ्टनेस कम ही रहने देते हैं, डेप्थ भी ठीक है उतनी ही, ठीक है। इसको ओके करते हैं, इसको हम 40% कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये ज़रा अच्छा सा नज़र आता रहे। और उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको यहाँ से अब बाहर जाएंगे, इसको मैं बंद करता हूँ, यस करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा इफ़ेक्ट इस तरह नज़र आ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी ये इस तरह की हमें शक्ल सूरत नहीं चाहिए, फ़िलहाल हम इसको इसी तरह छोड़ रहे हैं। और मैं इससे ना बाहर ले आता हूँ इसको, यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बाहर ले आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। और इसको मैं करूँगा इसको मैं ये स्क्रीन कर दूँगा, ठीक है ना। स्क्रीन करने से ये देखें, इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट आ गया, जो कुछ हमने बनाया हुआ था। लेकिन अभी तो वो सारा कुछ हमने सेट करना है ना, तो वो हम सेट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है जी। मैं आपसे मिलता हूँ इसको सेट करने के बाद। अच्छा जी, अब देखें जी, ये हमने इसको गोल्डन कर लिया है, और गोल्डन करने के बाद अब हम ये करेंगे कि इसको कुछ काम, ज़ाहिर है इसके ऊपर भी कुछ काम करना तो पड़ेगा। अब गोल्डन करने के बाद हम सबसे पहले तो इसको ऑन करते हैं। जो हमने इसके अंदर शाइन लगाई थी, ये देखें, ये शाइन लगाते ही इसकी गोल्डन में देखें कैसा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये शाइन हम लगी रहने देंगे इसके ऊपर। तो ये देखें, ये वही है, ये मैंने जो भी आपके सामने इफ़ेक्ट लगाया है, तो ये देखें, ये वही इफ़ेक्ट, बस इसको मैंने येलो कर दिया। थोड़ा वो वाइट था ना, तो मैंने इसको येलो कर दिया। ये देखें, इसमें गोल्डन इफ़ेक्ट कैसा ज़बरदस्त आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा हो गया मुकम्मल। इसके साथ अभी मज़ीद हम इसके साथ कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि इसको सिर्फ ड्रॉप शेडोज़ लगाएंगे। ये जो हमने अभी गोल्डन लगाया ना, ये अभी गोल्डन, इसके ऊपर जो गोल्डन लगाया है, इसको हम लगाएंगे ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो लगाने के लिए हम ये करेंगे कि इसको हम जस्ट ये पकड़ के नीचे लाएंगे थोड़ा सा, और इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ब्लैक कलर करके इसको देखें, बैक पे लेके जाना है, ये इसकी बैक पे, ठीक है। और इसका जो कलर है वो आप देख लें, ब्लैक है। और ब्लैक के साथ हम ये करेंगे कि इसके ऊपर फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर ब्लर, गॉसियन ब्लर करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है, इसको थोड़ा सा ये फ़िल्टर लग जाएगा तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लर सा हो गया, इसको ओके करते हैं, कंट्रोल जे करते हैं, एक डुप्लीकेट और करके देखें तो ये देखें बड़ी अच्छी सी लग रही है। इसके ऊपर अगर इसको लेके आए तो कैसा लगता है, ये ज़रा थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, नहीं ऊपर नहीं लाना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे ही रखना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, ये कोई बात नहीं है, ये चलेगा। अगर ज़रूरत पड़ती है हमें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी शेडो चाहिए ही, तो फिर हम वो शेडो आर्टिफिशियल शेडो भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब ये करो जो है, इसके लिए भी हमें यही करना पड़ेगा कि करो को भी हमें शेडो लगानी है, उसके लिए इसकी डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। ये डुप्लीकेट, और इसको हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है। और ब्लैक करने के बाद इसके फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ से गॉसियन ब्लर कर देंगे, ठीक है। और इसको हम नीचे लेके जाते हैं, ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ये चीज़ जब अलहदा होती है ना, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ठीक लगने लगती है। इसको मैं कंट्रोल जे करता हूँ ज़रा इफेक्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये देखें। और इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, कंट्रोल ई कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा हो गया। यार मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे ना इसको शेडो को ज़्यादा नज़र आना चाहिए, तो मैं इसको इरेज़ करता हूँ थोड़ा सा। इसको इरेज़ करना है, और इसको इरेज़ करने के लिए हम इसको कंट्रोल, इसको हम रेस्टराइज लेयर स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम स्क्रीन कर लेंगे, और फिर हम इसको इरेज़ करेंगे। ये देखें, यहाँ से जब इरेज़ करेंगे तो ये देखें इफ़ेक्ट बड़ा स्मूथ सा आ रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है मेरा ख्याल है। इसको यहाँ से भी हम इरेज़ कर लेंगे, ये देखें, ये इफ़ेक्ट यहाँ से भी हमें स्मूथ सा मिल जाएगा, और कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे इफ़ेक्ट के ऊपर, ये बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ से हल्का सा हम रिमूव कर देते हैं, हल्का सा यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। हल्का सा यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं ताकि ये अली का लफ्ज़ जो है अलहदा से नज़र आता रहे। यहाँ से भी कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से भी हल्का सा कर लेते हैं, इधर से रहने देते हैं, ये इधर से ठीक है, ठीक हो गया जी। अब एंड वाला जो है ना, अली ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो अली कशीद ये वाला, इसको भी हम डुप्लीकेट करते हैं,
और इसको हम कर लेंगे ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर करने के बाद हम इसको फ़िल्टर गॉसियन ब्लर करेंगे और कंट्रोल जे करके एक इसकी हम डुप्लीकेट और ले लेते हैं, कंट्रोल ई करेंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे। तो ये देखें जी, ये अली अली करो बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया। अब यार बात ये है कि सारे काम हम जो है ना वो अपना फरहान इब्राहिम साहब वाले नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ जो है ना थोड़ी सी हमारे लिए रियायत भी होनी चाहिए। तो ये ले जी, ये ठीक है, यहाँ से ओके है। यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए इसको साफ करना पड़ेगा। ओके हो गया, हल्का सा और कर लेते हैं। इधर से भी ठीक है, इधर से हल्का सा, ठीक है जी। ये हमारा बड़ा प्यारा सा इफ़ेक्ट हो गया। अब सैयदीना और रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर से हम ये जो इफ़ेक्ट है ना इसको हम इरेज़ कर देते हैं। उसका कलर हमें कुछ और ही ठीक रहेगा, कोई और कलर लगा लेंगे उसके अंदर। ले जी, ये हमने इरेज़ कर दिया और इसको हम अब करते हैं, ये सैयदीना जो लफ्ज़ लिखा है इसको हम डबल क्लिक करके इसको हम कलर लगा लेते हैं जी कोई और। इसके अंदर हम करेंगे ग्रीन सा कोई कलर ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा लग रहा है ग्रीन। हाँ ठीक है, तो इसको बल्कि ग्रीन भी लाइट वाला करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करते, ये वाला ग्रीन जो है ना, ताकि ड्रॉप शेडो से ये नज़र आता रहे। ठीक है, ड्रॉप शेडो लगा दी, इसको ओपेसिटी 100% कर देते हैं, यहाँ से भी 100% डार्क कलर कर देते हैं। ठीक है जी, ये ओके हो गया। और यही चीज़ Alt+LY+C कर लेते हैं और रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर भी हम यही लगाएंगे, लेकिन कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, कलर इसका हम चेंज कर लेते हैं, वो हम हल्का सा ब्लू सा शेड में ले आते हैं, ये वाला। ठीक है जी, ये हमारा हो गया मुकम्मल। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा यार होना चाहिए, वैसे ये चीज़ जो है ना ये खाली खाली सी नज़र आ रही है। इधर हम कुछ इफ़ेक्ट वगैरह, कोई गोल्डन जो शावर, गोल्डन शावर जी हमने ये लगाया था ना, ये वाला ये लगाया था हमने, यहाँ से ही उठा लेते हैं, इसी को इधर लगा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये इधर गोल्डन शावर लग गया और ये ठीक है मेरा ख्याल है। नहीं, ये मेरा ख्याल है हमारा जो लफ्ज़ है अली अली करो, ये हम मुकम्मल कर चुके हैं और उम्मीद है यार आपको पसंद आएगा। वैसे मैं अर्ज़ करूं कि मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिख कर जो सुकून मुझे मिल रहा है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता आपके सामने। बहरहाल दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो, और हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब फरहान इब्राहिम साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। तो दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी फरहान साहब को भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।